हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने करने वाले हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स थ्रू ऑनलाइन मोड। उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम पे जाके ये लिंक लिखना है olabs.edu.in। ठीक है, इस पे एंटर करते ही आपके सामने एक साइट ओपन होगी ओलैब्स की। ये साइट अमृता यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड हुई है, उसके थ्रू ऑपरेटेड हो रही है। तो इस ऑनलाइन लैब को आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल के थ्रू भी इसके थ्रू प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपने करने अपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स। देखो यहाँ सारे ऑप्शंस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। इट मीन्स इस सबके प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हो। तो हम ले रहे हैं केमिस्ट्री के। तो देखो उस केस में आपके सामने ऐसी साइट ओपन हो जाएगी। केमिस्ट्री के क्लास 12th के भी प्रैक्टिकल्स हैं, 11th के, 10th के, और आपको करने हैं 11th के। देखो आपके इस बार सिलेबस के अंदर जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें एक तो है आपके बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स। ठीक है, ये जो 8 नंबर पे दे रखी है। सेकंड है जिसमें आपके सब पार्ट्स हैं। एक तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, ये आपका सेकंड है। थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, जिसे हम बोलते हैं टाइट्रेशन। फोर्थ पे आपका रहेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनाइंस और केटाइंस, और लास्ट आपका रहेगा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर आपका जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है ये आपके फाइनल एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायन और एनायन ये भी 8 मार्क्स का आता है। इसके अलावा आपके कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स रिमेनिंग है ये हैं आपके आते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, जो आपके कंटेंट पे बेस्ड है। ये आती है 6 मार्क्स की। तो टोटल आपके हो गए 22। देन 4 मार्क्स का एक आपको प्रोजेक्ट और 4 मार्क्स का आपका वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वो आप लोगों ने करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने इसलिए चूज किए है क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आपको है। आई थिंक 9th क्लास में आपके ये टॉपिक था। तो इसमें देखिए जैसे ही आप इस एक्सपेरिमेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने ओपन हो गया है। इसके ये पॉइंट्स हैं आपके थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन। थ्योरी में क्या है, देखो जब भी आपने एक्सपेरिमेंट अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, पहला आपका काम होता है उसका एम, ऑब्जेक्टिव, कि करना क्या आपने। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरा उसमें थ्योरी। थ्योरी यानी वो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या कंसेप्ट, क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है जिसमें हमें इनमें से किसी भी एक सॉल्ट का क्रिस्टल प्रिपेयर करना है उसके इम्प्योर सैंपल से। तो इस केस में आपको ये कंप्लीट थ्योरी दे रखी है कि किस टाइप के क्रिस्टल्स हैं। तो ये तो आपने लिखनी है शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर। दूसरा आपने करना है, दूसरा देखो इसमें प्रोसीजर दे रखा है कि आपने करना कैसे। जब भी आपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखनी है तो प्रोसीजर नहीं लिखना होता। प्रोसीजर ओनली आपने करना है, लिखना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोसीजर के अंदर आपके ये सारे मटेरियल यूज होंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है बीकर्स। सेकेंड नंबर पे ये स्पून लाइक जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज स्पैचुला। तीसरा है ग्लास रोड। ठीक है, ग्लास की एक रोड है। और नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर्स या मेजरिंग जार्स। एक है चाइना डिश और फनल, फिल्टर पेपर, और ये आपका एक आयरन स्टैंड है। ठीक है,
सैंड बॉथ, सैंड बॉथ के अंदर इसको मिट्टी का बना हुआ ये एक बात सा एक कंटेनर है, जिसके अंदर अगर काफ़ी कंडीशंस में ऐसा होता है, अगर अगर हम कंटेनर को डायरेक्ट हीटेड करें, किसी भी टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट हीट करें, तो उस केस पे वो क्रैक हो सकता है। तो हम उसको डायरेक्ट हीट ना करके सैंड बॉथ के अंदर रख के फिर हीट करेंगे। ये अलग अलग कंटेनर्स हैं। क्रिस्टलाइजिंग डिश है, ट्रक मतलब कंटेनर, टेस्ट ट्यूब, कॉर्क। सैंपल लेना है आपने जिस भी चीज़ का करना है, डाइल्यूट एस्ट्रेसोफोर, डिस्टिल वाटर और अल्कोहल और कोल्ड वाटर। अब प्रोसीजर के अंदर क्या करना है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका इसमें एनिमेशन। देखो एनिमेशन में क्या है, आपको पूरा करके दिखाया गया है कि एग्जैक्ट आपने करना क्या है। तो ये है आपका, जैसे ही आप एनिमेशन पे टिक करोगे तो ये बोलेगा कि आप इसके लिए लॉगिन करो। अब लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन के लिए आपको इसमें अपनी मेल और पासवर्ड डालना होगा। देखो आपके पास जो भी मेल है, जैसे मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आपकी नहीं बनी हुई है तो आपने क्या करना है, मतलब मेल आईडी तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई होती है, आपने उस मेल आईडी से इस अकाउंट पे रजिस्टर करना है। तो आप क्या करोगे, नीचे एक लॉगिन के नीचे ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पे टिक करना है आपने। क्लियर? अगर आपका ऑलरेडी इस पे आप रजिस्टर्ड हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो आपने क्रिएट अकाउंट पे टिक करना है। और यहाँ पर वो आपसे कहेगा कि आपने किस ईमेल आईडी से करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ। नेक्स्ट आपको अगेन अपनी वही आईडी कंफर्मेशन आईडी में डालनी है। देन पासवर्ड, जो भी आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो आप डाल देंगे। और देन आपने अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम जो भी है आपका और लास्ट नेम, ये डिटेल्स आपको देनी है। उसके अलावा रिमेनिंग जो डिटेल्स है वो आप दें या ना दें, कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे टिक कर देंगे तो आप ऑल इस साइट पे इस प्रैक्टिकल के लिए रजिस्टर हो गए। देखिए ये बोल रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो आपने अब जो आपकी आईडी बन गई है रजिस्ट्रेशन वाली आईडी, उससे आपने वापस जाना है प्लीज़ लॉग इन पे। अब देखो जो ईमेल आईडी मैंने बनाई है वो मैं इसके अंदर टाइप कर दूँगी। देन पासवर्ड, देखिए अब आपका ये एनिमेशन में एक्चुअल में क्या गिवन है कि आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका माइक ऑफ कर रखा है, आपने ऑन करके इस वीडियो को अच्छे से देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। देखो इसमें कंप्लीट प्रोसीजर बता रखा है, तो आप बेटर यही रहेगा कि आप पहले उसको देख लें कि करना क्या है, आपने कैसे इम्प्योर सैंपल से प्रिपेयर करना है। ओके, अब आते हैं अपने कि ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें तो सिर्फ आपका काम देखने का हुआ, आपने कैसे कंडक्ट करना है इस प्रैक्टिकल को। तो उसके लिए आपने देखो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, दैट इज साइमुलेटर, ठीक है। साइमुलेटर के अंदर आपकी जो साइट ओपन होगी
उसमें आपने प्रैक्टिकल कंडक्ट करके देखना है, ठीक है। कैसे कंडक्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, और उसके बाद में आपने खुद करना है और देन प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, ठीक है। आप या तो प्रोसीजर पढ़ के आएंगे या एनिमेशन वाली वीडियो देख के आएंगे, देन आपने प्रैक्टिकल करना है। देखो इसमें 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट, पोटाश एलम, बेंजोइक एसिड। आपको इन तीनों सैंपल में से, इन तीनों सॉल्ट में से किसी एक का क्रिस्टलाइजेशन करके देखना है। तो आप सबसे बेटर है आप कॉपर सल्फेट का कर लो, क्योंकि हमारे पास लैब में अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, इस सैंपल को सिलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी सिलेक्ट था इसलिए टिक नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अब ये आपके सामने ये 3 चीजें आ गई हैं, कॉपर सल्फेट, डिस्टिल वाटर और डाइल्यूट H2SO4। अगर आपको फिर भी नहीं आइडिया कि करना क्या है, तो आपने उस केस में क्या करना है, आप इस हेल्प बटन को ले सकते हैं, जिसमें वो बताएगा कि आपने क्या क्या करना है। पहला है कि आपने एक सैंपल सिलेक्ट करना है, देन उस पे जो स्पैचुला लगा है उसको ड्रैग करके बीकर के ऊपर लेके जाना है, और फिर ग्लास रोड से स्टीयर करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपने पहले स्पैचुला स्पैचुला को ड्रैग करना है, ठीक है। मोबाइल की हेल्प से भी हो सकता है ये काम, और लैपटॉप। तो आप जैसे ही ड्रैग करके लेके जाएंगे स्पैचुला को, तो उसमें कॉपर सल्फेट चला गया है। अब उसके ऊपर अगेन टिक कर दो, तो कॉपर सल्फेट आ गया आपके सॉल्यूशन में। पानी है ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब आपने क्या करना है, स्टीयर की हेल्प से 1 मिनट बेटा, ये साइड दूसरी ओपन हो जाती है। स्टीयर्स पे जैसे आप टिक करोगे वो डिसॉल्व कर देगा ऐसे, ठीक है। देन आपने क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 डालना है उसके अंदर, ठीक है। ड्रैग करके आप जैसे लेके जाओगे, वो डाइल्यूट H2SO4 इसलिए है ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ से डिसअपियर हो जाए। फिर नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। तो अगेन आपका आ गया प्रोसीजर। इसमें आप क्या करना है, आपने जो भी आपका सॉल्यूशन बना के लाए हैं आप, उसको आपने फिल्टर करना है, ठीक है। फनल से फिल्टर करना है। तो आप देखो ये यहाँ पर आपकी साइड पे एक आई नाम से आइकन आ रहा है, इट इज अ इंटरफेरेंस, कि एग्जैक्ट हुआ क्या। तो देखिए इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आ गया कि इसके अंदर जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुई है, वो किस पे रह जाएगी, फनल पे, फनल के फिल्टर पेपर पे। क्लियर। अभी भी आपका क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हमने एक चाइना डिश में डाल दिया है। अब इसके अंदर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो तो डिसअपियर हो गई है, आपने उसको फिल्टर कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बर्नर ऑन करना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है, देखो इस पे टिक करते ही बर्नर ऑन हो गया। अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। साथ में आपने स्टीयर की हेल्प से उसको हिलाते रहना है, ठीक है। अब देन उसके बाद में आप चेक कर लीजिए क्या इंटरफेरेंस निकल रहा है। जितने भी क्रिस्टल्स थे, ठीक है, जितने भी आसपास में इसके अंदर पानी के अंदर सॉल्यूशन में क्रिस्टल थे, उसमें से वाटर इवेपोरेट हो गया और नीचे के पार्ट में क्या बचा है, क्रिस्टल्स। लेकिन देखो अब क्या करना है, आपने इस चाइना डिश से इस सॉल्यूशन को दूसरी डिश में डालना है, ठीक है। एक नीचे डिश रख रखी है, उसके अंदर डाल दिया। अब इस डिश को ले जाके आपने क्या करना है, दूसरे कंटेनर एक ट्रफ के अंदर रखना है, जिससे क्या हो, ये थोड़ा कूल्ड हो जाए 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। और जैसे ही 30 मिनट्स तक रखोगे तो जो हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन था वो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाके क्या करना है, इन क्रिस्टल्स को इथाइल अल्कोहल से वॉश करना है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल से इसको ड्रैग करके जैसे आप लेके जाओगे, तो ये इथाइल अल्कोहल या प्लस कोल्ड वाटर से क्लियर हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा है तो आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। देखो हेल्प का क्लिक करते ही ये बताएगा कि आपने जैसे बॉटल को ड्रैग करके ले गए, देन आपने क्या करना है, जो अपर पानी आ गया है इथाइल अल्कोहल का, वो क्या करना है,
डिकेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब देखिए आपके पास में फिल्टर पेपर पे क्रिस्टल्स आ गए, यानी आप क्रिस्टल ही लेके चले थे लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज थी, तो आपने उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लिया है। और अब आपका इंटरफेरेंस कि इस वॉच ग्लास के अंदर क्या है, ड्राइड क्रिस्टल्स। ओके, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपने ऐसे हर क्रिस्टल्स का करके देखना है, एंड देन आप इस पे रिलेटेड वाइवा वॉइस के क्वेश्चन जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपने सॉल्व करने एक बार करने के बाद। ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, तो ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद में आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है, ठीक है।